हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। जैसा कि गाइस आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो है एनिशंट हिस्ट्री को कवर अप किया है मेरे अंडर, जो हम लोगों ने यूट्यूब पर सीरीज स्टार्ट की थी जेके पीएसआई के लिए, उसमें हमने एनिशंट हिस्ट्री में को जो है वो कवर अप किया है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था दैट जैसे ही हम लोग एनिशंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, हम लोग जो है आपके लिए एक वेब सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ की, जिसमें आपके 100+ एमसीक्यूज़ रहेंगे फ्रॉम द पोर्शन ऑफ एनिशंट हिस्ट्री। सो आज उसी एमसीक्यूज़ का पहला जो वीडियो आपके सामने जो है आ रहा है। गाइज, while watching this video you have to answer all the questions, ठीक है। एंड आपको अपना स्कोर जो है वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही साथ जो बच्चे जो आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि अपकमिंग जितनी भी अपडेट्स हैं वो उनको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। सो देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक एक करके जो है इसका आंसर दीजिए एंड देन आपको जो चीज़ नई लग रही है उसको नोट डाउन करते रहिए कॉपी पर, ठीक है। और आगे हम उसको जो है ऐसे ही आपके जो है डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। एंड फाइनली जो है हम लोग इसके सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिर मेडिवल हिस्ट्री के भी हम एमसीक्यूज ऐसे ही किया करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्परेरी ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा। इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है दैट जब पुष्यमित्रा शुंगा का रूल इंडिया में चल रहा था या जिस डायनेस्टी इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी, इन चार ऑप्शंस में से कौन से इनके साथ साथ में थे। क्या पतंजलि थे, कालिदासा थे, हिलियोडोटस थे या वासुदेवा थे। तो आपको मैंने बताया था दैट जब पुष्यमित्रा शुंगा का रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, उस टाइम पर इनके जो है साथी या कह सकते हो इनके कंटेम्परेरी, ये चारों के चारों क्या है, हिस्टोरियंस है, पॉइंट्स है ये चारों के चारों। तो आपको याद होगा पतंजलि का नाम वहां पर बार बार आ रहा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो पतंजलि इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, पतंजलि। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछता है एग्जाम। अगर आप एक बार फिर से वीडियो जाकर देखोगे तो आपको फटक से अब अगली बार पता चलेगा आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पुष्यमित्रा शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी को फॉर्म किया था। याद रखिएगा, एक और पॉइंट इसमें से निकल रहा है। पुष्यमित्रा शुंगा ने डायनेस्टी जो है शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। क्या रहा है, ट्रेसेस ऑफ जनपदास और महाजनपदास और फाउंडेड। इन चार टेक्स्ट में से, इन चार लिटरेचर में से, ठीक है, इन चार लिटरेचर में से आपने बताना है दैट हमें जनपदास और महाजनपदास के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। क्या हमें वैदिक टेक्स्ट से मिलती है, क्या हमें बुद्धा टेक्स्ट से मिलती है, क्या हमें जैना टेक्स्ट से मिलती है, या ऑल ऑफ द अबो जो है इसका आंसर बनता है। तो गाइज एक बार याद रखिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या बनता है। इसका सही आंसर आपका ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, दैट इज वैदिक टेक्स्ट से। वैदिक टेक्स्ट से हमें पता चलता है, देखिए वेद के बाद ही आ जाते हैं आपके महाजनपदास। क्या आ जाता है, महाजना। वैदिक पीरियड के बाद जो नेक्स्ट हमने चैप्टर डिस्कस किया था उसमें महाजनपदास का ही जो है बारे में हमने पढ़ा था। तो महाजनपदास आगे वैदिक पीरियड के बाद, और वैदिक टेक्स्ट में, वैदिक लिटरेचर में ही हमें इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है गाइस, ठीक है। चलिए आगे। हालांकि बुद्धा टेक्स्ट में भी इनके बारे में मेंशन है, जैना के बारे में मेंशन है, लेकिन फर्स्ट ट्रेसेस जो हमें मिलते हैं वो वैदिक पीरियड से ही इनके बारे में हमें मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। इन चार में से आपने बताना है कि बिंबिसारा ने कौन सी डायनेस्टी को फॉर्म किया था, ठीक है। तो ऑप्शंस आर, देखिए शुंगा डायनेस्टी तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पुष्यमित्रा शुंगा। मौर्य को आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। हरियंका का बताइए कौन है। एंड ये नड्डा नहीं है गाइस, ये नंदा है, ठीक है। ये क्या है, नंदा, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी है।
तो बताइए इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा है? तो बिल्कुल 2 तो मैंने आपको बता दिए, बचे 2 में से आपको पता है नंदा तो होगा ही नहीं, सो ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, दैट इज हरियंका डायनेस्टी। तो याद रखिएगा बिंबिसारा ने कौन सी डायनेस्टी को फॉर्म किया था? कौन सी डायनेस्टी को फॉर्म किया था? हरियंका डायनेस्टी को फॉर्म किया था। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से बता भी चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज धोलावीरा जो है इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि धोलावीरा जो है वो कौन से रिवर पर है। एंड मैं जब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहाँ पर तमाम कौन से रिवर पर कौन सी साइट है ये मैंने आपको बताया था, ये आप चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी है। सो बताइए इनमें 4 ऑप्शंस में से क्या है? क्या इंडस है, रावी, लूनी है या घाघर है? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर बन रहा है रिवर लूनी। ठीक है, क्या है? रिवर लूनी इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू मतलब रिमेंबर दीज थिंग्स केयरफुली, सो दैट जब आपका एग्जाम आए तो आपको ये चीजें जो है वो पता चले। तो चलिए ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी एग्जाम में रहते हैं, सो इनको कैसे आपने हैंडल करना है। देखिए व्हाट इज ट्रू अबाउट द लोथल एनिशिएंट साइट। जो लोथल के बारे में हमने आपको बताया था मैंने, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन, हालांकि जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछती है, लेकिन अगर पूछ भी ले तो आप कैसे इसको आंसर करोगे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो हैं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, या सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्या पता अगर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में भी अगर ऐसे मतलब क्वेश्चंस आने लगे तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रहते हैं। इनको हम कहते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए पहला पूछता है, बता रहा है आपको दैट लोथल वाज एन एनिशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कहता है कि लोथल जो है वो एनिशिएंट पोर्ट था इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इट वॉज एक्सकवेटेड बाई एफ.आर. राव। इसकी जो एक्सकवेशन है वो एस.आर. राव ने की थी, और करंटली ये अभी पाकिस्तान में है। तो कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ओनली 1 and 2 सही है, ओनली 1 and 3 सही है, या 1 C and 3 सही है, या D ऑल ऑफ द अबोव सही है। तो मैं ये आपको कमेंट सेक्शन में रेकमेंड करूंगा कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, बिकॉज लोथल के बारे में मैं आपको पूरी जितनी भी ये 4 ऑप्शंस यहाँ 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सो मैं एक्सपेक्ट यही चीज कर सकता हूं आपसे कि आप इसका आंसर मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में जो है वो दे दीजिएगा। ठीक है, बाद में मैं जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर पिन कर दूंगा कि ताकि सबको अपना आंसर जो है वो दिख जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए हर एक साइट की, चाहे वो हड़प्पा है, चाहे वो मोहनजोदारो है, चाहे वो लोथल है, चाहे वो कालीबंगन है, या कोई भी हो, आपको इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके गाइज, यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये मोल्ड लिखा हुआ है लेकिन माउंड है। ये एल को काट कर एन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये माउंड है। ठीक है, ये माउंड है गाइज, नॉट मोल्ड। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, हो जाएगा। लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदारो क्या है गाइज? माउंड ऑफ द लिविंग है, माउंड ऑफ द ट्री है, माउंड ऑफ द डेड है, माउंड ऑफ द सर्वाइवर है। तो बताइए गाइज, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन अच्छे से। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, माउंड ऑफ द डेड के साथ, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और ये याद रखिएगा, मोहनजोदारो को माउंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। वहां पर टीले बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कब्रे टाइप है ना, वैसे वहां पर बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माउंड ऑफ द डेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु वर द इंटरमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यस इन मगध? मगध एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर माना जाता है एनिशिएंट हिस्ट्री में, एंड इस मगध एम्पायर के ऊपर ना बहुत सारे एम्पायर्स जो हैं वो उन्होंने रूल किया है, बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पर रूल किया हुआ है। सो मुझे बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा कि मगध में जैसे ही मौर्यास का रूल खत्म हुआ था तो किसका रूल शुरू हुआ था? आर दे पांड्यास, शुंगास, कुशन्स और सतवाहनास?
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अगर आपको याद होगा गाइज, कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मौर्याज का लास्ट रूलर जो था वो था बृहद्रथ, एंड बृहद्रथ को उसके ही कमांडर ने मारा था और उसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बिल्कुल जो लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका सही आंसर है। तो मौर्याज को रिप्लेस किया था मगध में शुंगाज ने। याद रखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन दिखा, माइंड में कंसेप्ट बना और फट से उसका आंसर निकलकर सामने आया और आप कभी भी जो है वो गलत नहीं लिखोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन पीपल इज इनकरेक्ट। आपने इधर पर बताना है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपने बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। योर ऑप्शन ए इज हड़प्पन्स पर फॉरेस्ट वर्कशिपर्स थे ये लोग, बिल्कुल थे। दे वर्कशिप गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, यस, बिकॉज वी हैव द ट्रेसेस ऑफ पशुपति शिवा, जो एक सील पर एक मतलब ह्यूमन टाइप कुछ बना हुआ था। तो हम कह सकते हैं दैट दे वर्कशिप गॉड। दे प्लेस देयर गॉड्स इन टेम्पल्स, नहीं, क्योंकि हमें हड़प्पा में एक चीज देखी थी कि हमें वहां पर कोई भी ट्रेसेस जो है टेम्पल के ट्रेसेस हमें नहीं मिले। हाँ, गॉड के ट्रेसेस हमें वहां पर मिले हैं, लेकिन टेम्पल के ट्रेसेस हमें वहां पर नहीं मिले हैं। दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी, और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वो अर्थ को क्यों पूजते थे। धरती माता में बताता था ना, धरती को वो माँ की तरह देखते थे, बिकॉज वो उनका ये मानना था कि ये हमें सब कुछ देती है, हम इससे फीड होते हैं। सो दे कंसिडर इट एज अ मदर, तो इसलिए वो उसकी जो है पूजा भी करते हैं या फर्टिलिटी की तरह जो है उसको देखते हैं, लुक्ड अपॉन एज अ फर्टिलिटी। सो बताइए इसमें सही क्या नहीं है? तो बिल्कुल आपको सामने से मैंने ना कह दिया, तो सी इज द राइट आंसर, कि वहां पर हमें कोई कंसेप्ट जो है मतलब गॉड का तो कंसेप्ट है लेकिन टेम्पल्स का नहीं है, तो इस टेम्पल्स ने सारी स्टेटमेंट को गलत कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है यहाँ पर, जो इनकरेक्ट है अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। Who among the following occupied the supreme position in the later Vedic period? ठीक है, वैदिक पीरियड में हम ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको मैं वैदिक और ये देखिए, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं वैदिक पीरियड, और यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं अर्लियर में और यहां पर मैं लेटर में। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अर्लियर में अग्नि, ठीक है, इंद्र और वरुणा, ये स्ट्रॉन्ग गॉड थे, जबकि अर्लियर लेटर में ये लोग अपनी एसेंस जो है दे लॉस्ट देयर एसेंस। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्लियर में ये गॉड थे और लोग इनको पूजते थे, लेकिन लेटर में ये लोग अपना जो एसेंस थे वो खो चुके थे और इनको रिप्लेस किया था एक नए पोजीशन ने, एक नया गॉड वहां पर आप कह सकते हो क्रिएट हुआ था। वी कॉल्ड इट प्रजापति ने जो है इसका जो है इनका जो है वो स्थान ले लिया था। तो बताइए यहां पर क्या है, इसका ऑप्शन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो ऑफ कोर्स आपको बी दिख रहा है यहाँ पर, प्रजापति, तो इसका राइट आंसर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन है बाकी, इंद्र, अग्नि, वरुणा, ये अर्लियर में जो है इनकी पोजीशन एज अ गॉड थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये सब खत्म हो गए थे और इनको रिप्लेस किया था प्रजापति ने। ठीक है, ये भी बात मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? Which of the following doctrine of Jainism was added by महावीरा? जैनिज्म की कुछ फिलॉसफी है, कुछ असूल हैं जिनके ऊपर जैनिज्म जो है वो वर्क करता है, जिनके ऊपर जैनिज्म जो है वो काम करता है। लेकिन जब महावीरा इसके तीर्थंकरा बने तो उन्होंने एक टीचिंग जो है उसमें ऐड ऑन की थी। वो टीचिंग कौन सी थी? ये बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब नया कंसेप्ट है, ठीक है, और इस चीज़ को आपने याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार जेकेएसएसपी जब पहले पेपर कंडक्ट किया करती थी, ठीक है ना, जब पहले एग्जाम्स हुआ करते थे उस टाइम पर एनिशिएंट हिस्ट्री होती थी, और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि बताइए महावीरा ने कौन सी टीचिंग जो है वो ऐड की थी। तो याद रखिएगा कि डू नॉट स्पीक अ लाई, ऑब्जर्व कंसिस्टेंस ऑब्जर्व कॉन्टेंटेंस
उसके बाद हम देखते हैं डू नॉट कमिट वायलेंस नहीं करनी है आपने, एंड प्रिंसिपल ऑफ चैस्टिनिटी। तो याद रखिएगा गाइस कि ऊपर के जो 3 हैं, डू नॉट, झूठ नहीं बोलना है, ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी रखिए, एंड डू नॉट कमिट वायलेंस मत कीजिए, ये ऑलरेडी ही एडेड थे जो पुराने षड्यंत्रकार थे उन्होंने, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ चैस्टिनिटी जो है इसको एड ऑन किया था किसने, महावीरा ने। अब आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो दैट ये प्रिंसिपल ऑफ चैस्टिनिटी क्या कहता है। अगेन आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हो। अदरवाइज जब मैं कभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट किया करेंगे यूट्यूब पर, तो आप लोग वहाँ पर मुझे जो है इसके बारे में पूछ सकते हो, देयर आई कैन टेल यू कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। लेकिन अभी ये आपके लिए, देखिए मैं जो चीज़ होमवर्क देता हूँ ना गाइज, वो एटलीस्ट किया करिए, उसका आंसर कमेंट्स में लिखा करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि सर ऐसे ही बोलते, लेकिन क्या पता आपके यही इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या है, तो थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से भी लगाइए। डोंट फीड ऑन मतलब थिंग्स के ऊपर के सारी चीज़ें आपको हम लोग प्लेट में सजी सजाई जो है वो दे देंगे और आपका जो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी तरफ से इतना एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए। जो चीज़ें हम आपको कहते हैं करने के लिए, तो वो आप कीजिए, एंड डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। यही मेरी उम्मीद आप सब के लिए है, आप सबसे भी है, एंड ऊपर वाले से मेरी दुआ भी है इस चीज़ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन व्हाट रेस्पेक्ट डिड जैनिज्म डिफर फ्रॉम बुद्धिज्म। जैनिज्म किस पॉइंट से बुद्धिज्म से जो है वो अलग होता है, क्या रीजंस है इन दोनों या क्या डिफरेंसेस हैं। इन इट स्ट्रेस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा, दोनों जो है वो अहिंसा पर जो है वो ज़्यादा बातें करते हैं या जो भी स्ट्रेस जो है वो देते हैं। इट डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ वेदास, देखिए वेदास की अथॉरिटी को तो दोनों जो है वो डिनाई करते हैं, बिकॉज वेदास के जिस तरीके से वेदास के कंसेप्ट थे उन्हीं के ऑपोजिशन में ये सब जो है वो ऑफ कोर्स इन्होंने जन्म लिया था, एंड अपोजिंग एनिमल सेक्रीफाइस भी ये करते थे, एंड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेट भी एक ही जैसा था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखिए अहिंसा पर उन्होंने जो है वो काफ़ी बोला हुआ है, एंड जैनिज्म की तो मैंने आपको बताया भी था कि वो अहिंसा, आपने देखे होंगे जैन जो है वो मुंह के आगे ना एक कपड़ा टाइप लगा के रखते हैं, एक मास्क टाइप लगा के रखते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनमें भी जान होती है, वो भी इंसान के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये अहिंसा के इतने खिलाफ है कि भाई किसी को भी नहीं मारना है। आप कहने का मतलब ये है कि मतलब कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर अहिंसा मतलब इनके लिए क्या है। तो अहिंसा इनके लिए ये है कि अगर इनको रास्ते चलते जूं दिख जाएगी ना, तो ये जूं को उठा के अपने सर में डाल देंगे, बोलेंगे भाई इसका काम खून पीना है, इसको हमारे सर में रहने दो। तो बिल्कुल किसी को कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये इनका कंसेप्ट है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो है। अब बुद्धिज्म ने इतना अहिंसा के ऊपर जो है वो नहीं कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि इतना भी मत कीजिए, लेकिन ये लोग इसके अहिंसा के बिल्कुल पार चले गए हैं। तो ये चीज़ उनको एक दूसरे से अलग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द वेदा दैट कंटेन चार्म्स एंड स्पेल टुवर्ड्स ऑफ इवल एंड डिजीजेस। एक ऐसा वेद जो आपको बताता है इवल प्रैक्टिस के बारे में, जादू टोना, एंड बिकॉज ये उस टाइम पर किया जाता था क्योर करने के लिए, डिजीजेस को क्योर करने के लिए, लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है लोग गलत मतलब कामों के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग करने के लिए, है ना। आपने भी ज़रूर सुना होगा कि उसने हमारे घर में जिन लगा दिया, उसने हमारे घर में कोई बुरी आत्मा का जो है साया पड़वा दिया, या कुछ भी आप देखते हो आजकल हो रहा है। सो पीपल जो है वो इस चीज़ को, किस चीज़ को स्टडी करके ऐसा करते हैं। योर ऑप्शन इज ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा या गाइस यजुर्वेदा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बन रहा है ये मैं आपको बता दूं, अथर्ववेदा जो है इसका राइट आंसर बन रहा है। ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, सामवेद में मेलोडीज वगैरह हैं, यजुर्वेदा में भी अपने से हैं। तो अगर आप बताना चाहो तो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो आप बताने की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर्ड टू एज। परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है जैनिज्म में, उनने उस टर्म को क्या यूज की करते थे वो लोग, या आप ये भी कह सकते हो कि जिस बंदे के पास राइट नॉलेज होगी तो जैनिज्म वाले उस बंदे को क्या कहते थे। शुड दे कॉल्ड इट निर्वाणा, और दे कॉल्ड इट रत्ना, दे कॉल्ड इट कौवियालया, और दे कॉल्ड इट जना।
जिना, जिना तो गाइज इज लाइक पब्लिक है ना, पॉपुलेशन, जना को पॉपुलेशन कहेंगे। रत्ना इज लाइक समथिंग एल्स, निर्वाणा इज मोक्ष, बट काव्यालय जो है वो है परफेक्ट नॉलेज। जैसे आज आप किसी को कहते हो ना यू आर जीनियस, कहते हो ना आप आजकल किसी को, जब कोई आप इंटेलिजेंट बंदा देखते हो तो आप कहते हो कि यू आर जीनियस यार, यू आर जीनियस, यू आर परफेक्ट, यू आर गुड लुकिंग, यू आर एवरीथिंग। सो जैन में ये लोग उसका यूज़ करते थे काव्यालय के लिए, ठीक है, जिसके पास क्या है, परफेक्ट नॉलेज है हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज बिंबिसारा जो थे was succeeded by। तो बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, बिंबिसारा जो है उन्होंने जो है हरियंका डायनेस्टी को फॉर्म किया था। उनको सक्सेसर मतलब उनको सक्सेस किसने किया था, उनको लीड किसने किया? क्या अशोका उनके बाद उनके राज्य के राजा बने, अजात शत्रु जो हैं वो बने, वासुदेवा बने, या चंद्रगुप्त मौर्य बने? तो गाइज आपको याद होगा बिंबिसारा को उन्हीं के बेटे ने कत्ल किया था। आई मीन जो उनकी 3 बीवियां थी, तीनों में से एक बीवी थी जिनके बेटे थे अजात शत्रु, और अजात शत्रु ने अपने बाप को मार कर ही वो जो है वो राजा बने थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोका तो होगा नहीं, अशोका तो इनका बेटा था, बिंदुसार का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य इधर आएंगे नहीं, वासुदेवा इधर होंगे नहीं, है ना। तो बिल्कुल ये ऐसे जो हैं वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन वेरी केयरफुली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुशन किंग वाज अज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड? किसको कहा जाता है लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड? योर ऑप्शन इज कदाफीज फर्स्ट, कदाफीज सेकंड, कनिष्का, हविंशका, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चों ने इसको पढ़ा है वो आंसर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बताऊं कि कदाफीज फर्स्ट को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। ये इनको टाइटल दिया गया है। अब ये मत पूछना कि ये टाइटल इनको किसने दिया है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता किसने दिया है, बस मैंने कहीं पे पढ़ा है कि इनको लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड कहा जाता है, बिकॉज जिस तरीके से ये पावरफुल थे वही, ठीक है। देर आर सम इवेंट्स इन हिस्ट्री जिसका आपके पास एग्जैक्ट डेट नहीं होती कि किसने कब किया होता है, लेकिन बच्चों को तो जानना होता है। तो हाँ, अगर किसी को पता है तो श्योर दे कैन शेयर देयर व्यूज विद मी, तो मैं भी उस पर चेक करूंगा कि वो सही होगा तो मैं यस कर दूंगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई है गाइज? इन 4 ऑप्शंस में आपने बताइए, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कुंदलावना में, या बोध गया में गाइज। तो मेरे को नहीं लगता इसका आंसर मुझे बताना चाहिए, बिकॉज आपने इसके बारे में बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एंड मैंने भी इसके बारे में आपको अच्छे से बताया है। तो 72 AD में जो है ये 72 AD में जो है ये हुई थी, ठीक है, कुंदला विहाना में। हाँ, आप मुझे इसका ये बारे में बता सकते हो। किंग नहीं पूछूंगा मैं गाइस, इसमें मैं किंग नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा इसके चेयरमैन के बारे में कि बताइए इसका जो है वो चेयरमैन कौन था, ठीक है। तो चेयरमैन कौन है इसका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किंग मुझे पता है तुम लोग कनिष्का का नाम लोगे, मुझे पता है तुमने कनिष्का को रट दिया होगा, लेकिन मैं पूछूंगा चेयरमैन कौन था इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, एंड 16 इज मैगस्थनीज, जिनकी बुक का नाम क्या था, इंडिका था, याद रखिएगा। वाज सक्सीडेड एज एम्बेसिडर, ये मैगस्थनीज जो है ये एम्बेसिडर थे। इनको सक्सीड किसने किया था? ड्यूरिस ने, डेमेट्रस ने, डेमेट्रियस ने, या फिलिप ने? तो गाइज याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन सी, दैट इज डेमेट्रियस जो है वो क्या कर रहे हैं, मैगस्थनीज को जो है वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज ड्यूरिंग करिकलास रूल, जब करिकलास का रूल चल रहा था, द इंपॉर्टेंट चोला पोर्ट वाज। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है पोर्ट कहां पर था, कैलिकट में था, फूहर में था, कोरकोई में था, या गाइस तोंडी में था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, फूहर यह है, इसका याद रखिएगा, फूहर। ये मैंने पढ़ाया भी है आपको, तो ये काफ़ी ट्रेडिंग सेंटर था और यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड भी हुआ करता था, ठीक है। ओके गाइस, तो अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, और इसको ध्यान से देखिएगा। नगर अर्जुना इज नोन एज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक और चीज पता चल गई दैट अगर पेपर में कभी पूछा जाए विच रूलर इज नोन एज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, तो याद रखना नगर अर्जुना ही थे वो लोग, ठीक है। कौन थे वो? नगर अर्जुना। तो उनको आइंस्टाइन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इज लाइक आइंस्टाइन ही हैड रेयर इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। आइंस्टाइन की तरह ही उनका भी एक रेयर मतलब नजरिया था नेचर को देखने का, इस यूनिवर्स को देखने का। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन ऑफ ऑल टाइम। वो भी एक बहुत बड़े फिजिस्ट थे, सॉरी मैं फिजिशियन क्या किया, फिजिस्ट थे, वो भी एक बहुत बड़े। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ शून्यवाद सिमिलर टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, उसी की तरह इन्होंने भी एक थ्योरी दी है शून्यवाद, ठीक है। क्या उसकी वजह से इनको ऐसा कहा जाता है? या ही वॉज अ ग्रेट डायलेक्टिशियन थे वो, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो मैं देखिए आइंस्टाइन को आप मुझे बताइए क्यों कहा जाता है, मतलब आइंस्टाइन को हम लोग क्यों याद रखते हैं? बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इन्होंने भी जो है शून्यवाद दी थी, एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ शून्यवाद, जो एज सिमिलर एज थ्योरी ऑफ जो है रिलेटिविटी की तरह ही थी, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए हु गिव द थ्योरी ऑफ शून्यवाद, तो याद रखेगा शून्यवाद की थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ही दी थी, सॉरी आइंस्टाइन, इंडियन आइंस्टाइन ने दी थी, उनका नाम था नगर अर्जुना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो एक स्टेटमेंट है, आपने 3 से 4 क्वेश्चंस का आंसर देख लिया। अगर पेपर में पूछा जाए आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कौन है? नगर अर्जुना है। शून्यवाद की थ्योरी किसने दी? नगर अर्जुना ने दी। नगर अर्जुना को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है भाई साहब? क्योंकि इन्होंने जो है शून्यवादीय थ्योरी दी थी, जो एज कंपेयर टू या एज सिमिलर एज जो है किसकी तरह थी? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह ही थी। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आंसर देखिए, मैं एक क्वेश्चन से आपको 3 आंसर बता रहा हूं, सो इनको याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट वाज बिंदुसारा इंटरेस्टेड? इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है बिंदुसारा जो है वो किस में इंटरेस्टेड थे। क्या वो बुद्धिज्म में थे, जैनिज्म में थे, अजीवाक्याज में थे, या लोकनायता में थे? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? इसका राइट आंसर बन रहा है आपका बिल्कुल अजीविक्याज में जो है बिंदुसारा जो है वो इंटरेस्टेड थे गाइस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इज इंटरेस्टेड इन जैनिज्म एंड ऑफ कोर्स अशोका इज इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। तो अलग इनके अलग अलग रूलर अलग अलग रिलीजन को जो है वो फॉलो अप कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द 4 वर्नर्स मेंशन इन द Purushuktas of the Mandala 10 of the Rig Veda is referred in the other part of Rig Veda in the sense of Varna. Varna क्या कह रहा है? इन 4 ऑप्शंस में से जो मेंशन किए गए हैं पुरुषुक्ता में, ये चारों ऑप्शंस जो हैं ये मेंशन किए गए हैं पुरुषुक्ता में ऑफ 10th मंडला में, ठीक है, ऑफ द ऋग वेदा। तो आपको यहां से एक चीज ये भी याद रखना कि पुरुषुक्ता किस थ्योरी किधर है? मंडला 10 में, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऋग्वेदा में। इज रेफर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ ऋग्वेदा में भी है इन द सेंस ऑफ द वर्ना, ठीक है। ऋग्वेदा रेफर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा इन द सेंस ऑफ अ वर्ना, ठीक है। इसमें से वर्ना जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है, आपने बताना है। रेफर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ ऋग्वेदा इन द सेंस, मुझे लग नहीं रहा है कि इस क्वेश्चन का कोई सेंस बन रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास मेंशन इन द पुरुषुक्ता ऑफ द मंडला 10 ऑफ ऋग्वेदा इज रेफर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है, इन द सेंस ऑफ वर्ना। मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन का कोई जो है सेंस बन रहा है। सो आई विल चेक इट, ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा, देन आई विल टेल इट यू इन द नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में जो है मैं इसको आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाते हैं, सो मैं पहले इसको चेक करूंगा एंड देन आई विल फिर आपको मैं बता दूंगा अगले एमसीक्यूज में, वीडियोज में, ठीक है गाइज। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, एंड आई होप गाइज कि आपने इनका आंसर बिल्कुल सही किया हो एंड आपका स्कोर भी जो है वो अच्छा रहा हो, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ जो है आपको आपके मतलब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें ये सारे जो मतलब पीडीएफ आपको मिलेगी। आपने उस पीडीएफ को निकाल कर जो वीडियो को फिर से देख लो, उसमें टिक लगा लो अपने आंसर्स को, या वो पीडीएफ आप एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हो। पहले आप उस पर आंसर दीजिए एंड देन यू हैव टू मैच दैट आंसर्स विद द वीडियो सेक्शन, जहां पर हम आपको आंसर्स बता रहे हैं, एंड
उसके बाद क्या होगा गाइज, आपको आपका स्कोर जो है वो पता चलेगा। एंड यू हैव टू मतलब स्केल योरसेल्फ दैट आपको अभी और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। हम गाइज आपको 100 MCQs करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको और क्या भी मिलेगा। एंड इसके बाद जब आपका बिल्कुल जैसे हम लोग मेडिवल पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे, हम और MCQs आपके लिए लेकर आएंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, एंड स्टे ट्यून विद JK Exam Cracker फॉर मोर updates, and thank you for watching this video guys, and have a nice day and take care.